रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हुआ था, हो गया, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, यू और वी वाला? यस सर। हाँ चलो और एक किया जाए ये वाला, एज्यूमिंग लैंड टू, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है? यस सर चल रही। वेरी गुड। चलो देखो क्या लिखा है, assuming land to be uniformly fertile, the area of the land and the yield on it vary. What? ये बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? सर डायरेक्टली। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा मतलब समझा दो। सर कि अगर जैसे अगर हमने अपने लैंड को फर्टाइल माना है, तो अगर हमारे एरिया का, अगर हमारे लैंड का एरिया बढ़ेगा तो फिर हमारा यील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा फिर हम लोग तो अगर हमारा लैंड फर्टाइल है, यूनिफॉर्मली फर्टाइल है, इसका मतलब मोर एरिया मोर प्रोडक्शन कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा हमारा, और लेस एरिया लेस प्रोडक्शन। यही लॉजिक है ना? तो अगर दोनों चीज एक साथ बढ़ रही है और दोनों चीज एक साथ घट रही है, इसका मतलब वो दोनों कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ ये? चल अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A truck needs 54 liters of diesel to cover a distance of 297. The diesel required by the truck to cover a distance of 550 किलोमीटर। ये तो बात की बात है। पहले मुझे ये बताओ, फ्यूल में और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम लोग हमें फ्यूल की मतलब नीड ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, मोर है ना, मोर डिस्टेंस का इसका मतलब ये हुआ कि इफ देयर इज मोर डिस्टेंस, इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस देन यू विल नीड मोर फ्यूल, है ना, मोर फ्यूल। यही लॉजिक है। अगर किसी को कम दूर जाना है तो कम फ्यूल डलवाए। क्लियर है ना? सिंपल है ये कहानी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता चल गया, उसके बाद हम लोग टेबल बना लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, दोनों में टेबल बनाना है, लेकिन जानने की ऑप्शन हाँ, तो एक तरफ आप लिख देना फ्यूल और दूसरे तरफ आप लिख देना डिस्टेंस। ठीक है? तो यहां पर 54 लीटर, आप चाहो तो यूनिट यहीं पे लिख सकते हो, लीटर और किलोमीटर ब्रैकेट में डाल लेना। देखो ऐसे लिख सकते हो। तो अगर 54 किलोमीटर, 54 लीटर में हम लोग कितना किलोमीटर जा पा रहे हैं? 297 किलोमीटर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 550 जाने के लिए कितना, 550 किलोमीटर जाने के लिए कितना फ्यूल चाहिए, तो हमको पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डिवीजन। 54/297 किसके बराबर होना चाहिए बेटा? बोलो बोलो, पहले बेसिक तो बताओ मुझे। x/550। हाँ, अब बाकी x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x इधर रखूं तो बाकी मैं हाँ, कर सकता हूं। 100 आएगा। देख रहा हूँ 11 से कट रहा है, 11 2 7 11 50 है ना, ये और ये 2। यस, x की वैल्यू 100 आ रही है। 100 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा हमको। देखो तो कौन सा ऑप्शन है? ए, है ना? बस देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एग्जाम में तो नहीं लिखेगा ना, तो पहले एनालाइज करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है? उसके बाद टेबल बना लेना है। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शन पढ़े नहीं है, तो जब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद तो हमको पता चलेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या करना है। ठीक है ना? उम्मीद है सबको ये समझ में आ रहा होगा। यस सर। चलो ओके, चलो टेबल भरते हैं।
अब बेटा जब भी आपको ये टेबल भरना हो, मैं एक बता देता हूँ, बाकी सब इसमें कौन सा है जिसमें पूरा भरा हुआ है, एक्स और वाई दोनों दिख रहा है, ऐसा कौन सा है? फर्स्ट वाला 3n/36। तो आप क्या करो, इसको रेफरेंस लेकर के सबको सॉल्व करो। कैसे बोला सर, कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले वाला देखो 3/36 कैन बी इक्वल टू व्हाट? पहला वाला x/60, यहां से सॉल्व कर लो, जल्दी से x की वैल्यू बताओ। 15 थोड़ा ठीक से सॉल्व करो। 15 है सर 5 होना चाहिए। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ठीक से चेक करो। 5 कैसे कैसे मैथमेटिशियन हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं कि 50 60, एक छोटा सा कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना। 6 3 से काटेंगे तो 12 3 का 36, ये और ये 5 भी तो आ रहा है ना। तुम लोग तो भाई बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन गए हो, छोटा छोटा काम नहीं करते हो है। चलो फिर ये सॉल्व हो गया हमारा x = 5। अब ये काम खत्म। नेक्स्ट रेफरेंस हमेशा किसको लेना है? 3/36 को ही, और इक्वल टू किसको लिख देंगे? आप चाहो तो 3/36 को करके 1/12 भी लिख सकते हो, है ना। 1 और 12 भी ले सकते हो, लेकिन अब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसलिए मैं अपना छोटा छोटा चीज में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं, इसको 2 बार और पढ़ना है हम लोग को आने वाले टाइम में अलग अलग क्वेश्चन में। हाँ, तो अगला कौन सा सॉल्व करना है बोलो? सर 8 होगा। y/96। चलो, तो y इक्वल टू हो गया 3 × 96/36। ये अप डाउन करने तो आता होगा ना, उम्मीद है तुम लोग को। y 8 हाँ, कितने काटे हो? हाँ, वेरी गुड, 8 होगा। y की वैल्यू 8 हो गई। सब लोग चेक करेंगे, कोई दूसरे का छापेगा नहीं। चलो, अब तीसरा वाला कैसे होगा? सर 120 होगा। चलो, z को इधर लाए तो 10 को 36 के साथ, है ना, इसको ऐसे करते 120। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये आ गया 120, सॉल्व हो गया। कितना मजेदार चीज है ना। और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में 100% चैलेंज है मेरा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कॉलम भरने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे ये। बस प्रैक्टिस करना है। तुमने बुक खरीद ली होगी, बुक में देखना, तुमने बुक प्रिंट आउट करवाया होगा, RS अग्रवाल बुक सबके पास है ना, उसमें ये देखना होगा। अरे बुक खरीदे मेरी क्लास में नहीं है ये चैप्टर है। देखो 7 और 8 दोनों को बुक खरीदना है, 7 और 8 का। 7 वाला मतलब 8 वाला तो खाली 8 का ही खरीदेगा, लेकिन जो 7 वाले बच्चे हैं वो 8 का भी बुक खरीदेंगे, है ना। देखो अग्रवाल में रेशियो चैप्टर है ही नहीं, प्रोपोर्शन रेशियो है ही नहीं। और मैम सर मेरे प्रपोजल में भी, मेरे बुक में भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैंने जो तुम लोगों को प्रिंट आउट करवाने दिया है उसमें है, उसमें पक्का होगा। सर है। तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। वो बुक हम लोगों ने इसलिए दिया है कि तुम इसे सॉल्व करोगे, है ना। मुझे हर बच्चे मेरे पास RD शर्मा भी, उसमें भी है चैप्टर। जो भी बुक है उसमें कर सकते हो। मैं एक चीज तुम लोग को डायरेक्टली बता दूं, मुझे हर बच्चा अपने स्कूल में मैथ के लिए फेमस होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ, वैसे मैं जनरली किसी को स्टोरी बताता नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि किसी वजह से मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने मैथ की प्रैक्टिस की ही नहीं थी। तो मेरा मैथ में हमेशा टॉप स्कोर होता था स्कूल में, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बार मुझे 80 में सिर्फ 57 आया था, ठीक है। तो उस दिन मैं एब्सेंट था, क्योंकि मैं एग्जाम देके चला गया था, और एग्जाम से पहले भी मेरे फैमिली में इशू था। जैसे मेरी दादी का तबियत खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइज थी वो, तो मेरा काफी एक मंथ उसमें हो चला गया था। तो मैं कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, तो बस आया, एग्जाम दिया और चला गया। तो फिर जब एग्जाम हुआ तो क्लास में दिखाया गया,
तो फिर मैं 2-3 दिन बाद आया, जब ये रिजल्ट देख के बाद, तो मेरे तो बच्चों ने पता है मुझे ये बात बताया कि सर ने तुम्हारा पेपर 2 से 3 बार रीचेक किया, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही स्टेटस तुम्हारा भी स्कूल में बने, ठीक है, कि अगर थोड़ा भी मार्क्स तुमको मैथ में कम आ रहा हो तो टीचर सरप्राइज हो जाए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे वो स्टेटस तुम्हारा स्कूल में चाहिए, कोई और सब्जेक्ट में नहीं तो मैथ में तो चाहिए ही चाहिए। तो तुम मैथ में अपने स्कूल में फेमस रहोगे, ठीक है, हमेशा, हर चीज के लिए। और तुम्हारे क्लास में तुम्हारे मैथ में अच्छे फुल मार्क्स होने चाहिए। दूसरे सिर्फ मार्क्स नहीं, नॉलेज में भी तुम्हारा तारीफ करना। मैं सारे पेरेंट्स से पूछूंगा कि वो स्पेशली तुम्हारे मैथ टीचर से पूछे कि तुम्हारा मैथ कैसा है स्कूल में, ठीक है। मैं सारे पेरेंट्स को ये बात बोलूंगा जब भी पीटीएम। तो मुझे ये चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम सबसे टॉप बच्चा रहोगे अपने स्कूल में मैथ में, बाकी सब्जेक्ट ठीक है, साइंस में भी रह लेना, साइंस भी अच्छा है। चलो, वो स्टेटस बनाना है तुमको क्लास में। उसमें वो कब आएगा? प्रैक्टिस से। रोज क्लास करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, बस। बहुत नहीं, हम भी बहुत नहीं पढ़ते थे, बहुत खेलते थे हम, बस मैथ का प्रैक्टिस कर। जो टीचर हमको पढ़ाते थे, हाँ, एक चीज तुमको बहुत अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, पता है, वो मैं भी अपना बता देता हूँ। जैसे होता क्या है ना कि मुझे क्लास करना बहुत पसंद है, तो मैंने कभी भी कोई भी क्लास ज्वाइन किया है ना तो कभी छोड़ा नहीं है। मैं स्कूल में भी खूब जाता था पढ़ने, भले मैं वहां पढ़ूं ना पढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा अटेंडेंस 100%। इवन जब कॉलेज में जाते हैं ना तो लोग बहुत बंक मारते हैं, मेरा कॉलेज में भी बहुत अच्छा अटेंडेंस था। क्या होता था कि कॉलेज में मैं रोज क्लास करता था। तो क्लास करने का फायदा क्या होता था? मेरा नोट्स बहुत अच्छा होता था। अब नोट्स अच्छा होता था तो इसके वजह से क्या होता था कि जब एग्जाम का टाइम होता था, जब बाकी लोग इधर उधर करते थे, हम आराम से क्लास में पढ़ाई करके, तो सॉरी, थोड़ा सा पढ़ के नंबर ले आते थे। तो वो करना है तुम लोग ना, क्लास ही एब्सेंट कर देते हो, ये मत करो। चाहे आंधी आए तूफान आए, क्लास मत एब्सेंट करो, है ना। चलो, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग वो बना लेते हैं टेबल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यह पर्टिकुलर क्वांटिटी लिखना था तो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या लिख दे? मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, चलो लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, है ना। और दूसरा कॉस्ट, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ हम 5 में ले रहे हैं, क्वालिटी कॉस्ट हम लोग रुपीज में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं तो 5 मीटर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 210। तो हमसे क्या पूछा है? 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का और 13 मीटर का, बस, है ना। देखा जाए तो तुमको कुछ नहीं करना, मैं ABC लिख देता हूँ, ABCD। चलो निकाल दो ABCD का वैल्यू सब लोग, अभी सिखाए ना हम लोग। रेफरेंस के लिए किसको यूज करेंगे? 5/210 को। और अभी हाँ, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हम तुमको बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट भी बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जब दूसरे तीसरे बार पढ़ेंगे तब, है ना। अभी मैं तुम लोग से जानबूझ के मेहनत करवा रहा हूँ। तो 5/210 इज इक्वल टू 2/8। तो A इक्वल टू हो गया 2 इंटू 210/5। कितना बार में कट गया? 84 है, सॉरी 84, हाँ। चलो सब लोग ऐसे ही निकालेंगे सारा। जब CBCD निकालेंगे फिर हमको बताओ। सब निकल गया, बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रहा है तुम लोग का। कैलकुलेटर लेकर बैठते क्या तुम? नो सर। ओ चलो फिर दूसरा देखते हैं। 5/210 B इक्वल टू 4 इंटू 210/5 के 42 से कट गया, तो B इक्वल टू कितना आया? 168। यस सर। वेरी गुड। थर्ड वाला करो। 420। C
b इक्वल टू 10 इंटू 210 बाय 5, तो ये 42 420, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद 5 अपॉन 210 इक्वल टू 510, तो d इक्वल टू हाँ d का वैल्यू निकालो सब लोग। हाँ हेलो, हाँ बिल्कुल 540 540 546 546 आ रहा। sorry 546 हाँ कितना आ रहा है? 546 546 हाँ 513 इंटू 210 बाय 5, 576। 546 अच्छा 546 546 ठीक है, हम लोग को सब मिल गया। क्लियर है सबको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। अब तो इजी लग रहा होगा ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कोई भी क्वेश्चन।21 मीटर। हाँ चलो तो an electric 21 meter. high cast a shadow of 10 meter। अच्छा शैडो और समझ में आता है, शैडो कब बनता है? जब लाइट गिरती है। हाँ सनलाइट के डायरेक्शन जो भी लाइट सोर्स होता है उसके सामने अगर मान लो लाइट सोर्स है, तो जो भी लाइट सोर्स है अब तुमको पता है ना लाइट किस में ट्रैवल करता है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जब भी ट्रैवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में करता है, यानी जो भी अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया है ना, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि कोई रुकावट आ गई कोई, तो शैडो इस साइड बनेगा, याद रखना। कभी भी लाइट साइड शैडो नहीं बनती, शैडो हमेशा ऑपोजिट साइड में बनती है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है और इधर से अगर लाइट आ रही होगी तो शैडो किधर बन रहा होगा? इधर, राइट है कि नहीं? अब जैसे तुम्हारा शैडो छोटा बनेगा और तुम्हारे जगह कोई राक्षस आ जाए बहुत बड़ा, तो उसका क्या बनेगा? बड़ा शैडो। तो शैडो और जो लेंथ है, हाइट है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड, हाइट एंड शैडो। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग। तो लेंथ ऑफ द शैडो एंड द हाइट, वर्टिकल हाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लोग हाइट लिख देते हैं, है ना, यहीं पर हम लोग यूनिट भी लिख देते हैं मीटर, और शैडो लेंथ ऑफ द शैडो लिख देते हैं, है ना, लेंथ ऑफ शैडो वो भी हम लोग मीटर में लिख देते हैं। तो ये है हमारा 14, तो 10 मीटर बनता है। तो कह रहा है कि 15 मीटर 15 और शैडो, तो x, है ना, तो हाइट निकालनी है ना। तो 14/10 इक्वल टू x बाई 15, तो कितना हो गया? x इक्वल टू 14 इंटू 15/10, 21। 21। ओके 5 2 जा 5 3 जा, यस 21 मीटर आ रहा है सबका। यस सर। वेरी गुड। तुम लोग को ये वाला पीपीटी भेज दिया है ना हम?
भेजे कि नहीं भेजे हैं? ये पीपीटी तुम लोग के पास है? नो सर। ओके ठीक है, भेज देता हूँ। रेशियो वाला तो मिल गया होगा ना, पिछले वाला जो था हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी नहीं वाला, सर, वो तो हाँ ठीक है, ये वाला भी भेज देते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो सब लोग, सेम क्वेश्चन है, क्या मुझे करना है, ट्राई करो सब लोग, सेम क्वेश्चन। So 14 meter, 14 meter. ओके चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट, है ना, वो भी मीटर में है, और लेंथ ऑफ द शैडो। ये सर 14 मीटर। अच्छा, जो 7th में बच्चे उसको टफ नहीं लग रहा है, समझ तो आ रही है ना, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ। 7 वाले बच्चे बताओ, क्या तुम लोग को टफ लग रहा है? नो सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। टफ लगे ना तो आप लोग पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं, टफ लगे, टफ तो लगेगा ही, टफ लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आसान आसान चीज सीख करके कोई कुछ हिस्ट्री थोड़ी क्रिएट होगा, जब तक हम लोग कुछ मुश्किल नहीं सीखेंगे। चलो 7/5 इक्वल टू x/10, x इक्वल टू 7 इंटू 10/5, x इक्वल टू हो गया हमारा 14, है ना। और किसी को ये डाउट हो कि तुम एक क्लास ज्यादा पढ़ रहे हो, तो मैं तुमको एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। जितने भी छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर का मतलब बहुत छोटा शहर, है ना, जिसमें विलेज बेस्ड मतलब गांव जैसा होता है, वहां पर एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 7th स्टैंडर्ड का मैथ बना रहा होता है मिनिमम, कम से कम 8 भी बना रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और तुमसे टफ वाला बुक बनाता है वो लोग, भले कोई और सब्जेक्ट में वो उतना वो ना हो, लेकिन तुम समझ लो कि मैथ में तुम उसको हरा नहीं पाओगे। तो हम लोग क्यों ना उस लेवल पे पहुंचा जाए, कर सकते हैं ना हम लोग के पास तो उन लोगों से ज्यादा सब कुछ है, संसाधन है तुम्हारे पास, उन लोगों से ज्यादा। उन लोग के यहाँ लाइट भी कट जाती है, तुम्हारे यहाँ लाइट भी है, बिजली है, खाना है ना, घूमने के लिए तुम लोग, मॉल है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो क्या हम उन लोगों से एक साल आगे ना हो सकते हैं कम से कम? समझ गया है ना। जब 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तुम लोग वो जो सुनते हो ना कि छोटे छोटे गरीब बच्चों के माँ बाप आईआईटी में, माँ बाप के बच्चे आईआईटी में चले गए, तो ये कोई चमत्कार नहीं होता है, वो बचपन की प्रैक्टिस होती है। तुम लोग रोने लग जाते हो, 7 वाले बच्चे को 8 पढ़ा दिया तो रोने लग जा रहे, इतना क्यों पढ़ा रहे? नहीं, हमें कम से कम 1 साल मैथ में, और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली 2 साल आगे होना चाहिए। लेकिन अभी क्या करें, तुम लोग मुझे लेट मिले हो। अभी जो 5-6 का बच्चा है ना, जिसको मैंने अभी शुरू किया है, तुम देखना 7 क्लास वो अभी कंप्लीट कर लेगा दिसंबर जनवरी तक में। तो यानी 5 का बच्चा मैं उसको 2 साल आगे कर दूंगा, और जब तक वो 8 में जाएगा मैं उसको 10 खत्म कर दूंगा। इसीलिए मैं चुन चुन करके बच्चा उठा रहा हूँ, मैं उसको अपने हिसाब से ट्रेन करूंगा। चलो, a train travels 300 kilometer in 5 hours. How much time it will take to cover 2400 kilometer? इसीलिए तुम लोग की नजर में कोई 5 और 6 का बच्चा होगा ना, उसको तुम रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, आराम से। अभी तो ज्यादा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 10 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, वहां पे लिमिट है। 14400. जो डिस्टेंस है और टाइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? Directly. कैसे समझाओ? सर डिस्टेंस मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। हाँ, जितना दूर उतना ज्यादा वक्त लगेगा, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें तो क्या ही ज्यादा दिमाग लगाना है, जल्दी से बता दो। 40 hours. यस सर 40 आवर। x equal to 2400 into 5 divided by 300। और बेसिक्स ऑफ द नंबर्स वाला जो हम चैप्टर चला रहे हैं ना, उसके भी वीडियो देखा करो तुम लोग, वो बहुत आसान और अच्छे लैंग्वेज में तुम लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो मैं समझ रहा हूँ बहुत बच्चा है, मैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहा हूँ। चलो कर लेना 40 आवर्स, है ना, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 40 आवर्स। चलो, कीमा टाइप 540 वर्ड, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वर्ड्स और
टाइम वाला। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो। है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लो इधर और इधर टाइम लिख लो, टाइम टेकन। तो वर्ड्स अगर 540 है, अच्छा एक काम करो, यूनिट सेम कर लो, हाफ एन आवर को लिख ले 30 मिनट, मिनट में कर लेते हैं, मिनट में कर लेते हैं। सर 108 108 अच्छा 540 बाई 30 इक्वल टू x बाई 6, है ना, x इक्वल टू हो गया 540 इंटू 6 बाई 30, ये और ये कट गया, हाँ 108 ना, यस सर 108 मिनट, नहीं 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 108 वर्ड, वर्ड वर्ड है ना, वेरी गुड। चलो अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, सब लोग हेडिंग डालो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेसिक तो पता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी घटेगी, है ना, और अगर पहली क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ रही है। एकदम। अब इसका बेसिक जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है वो सीखते हैं। चलो, और जो हम सिखाते हैं वो नोटबुक अलग होना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो कि एक ही नोटबुक में सब लिख रहा हो। हम चेक करेंगे अगर हम, है ना, अभी हमको टाइम नहीं मिल रहा है, अभी रुको ना, नेक्स्ट ईयर से हम सबके घर आकर के चेक करेंगे। अभी पूरा टाइम कम मिल रहा है, 2-4-6 महीने रुक जाओ, फिर मैं सबके घर आके चेक करूंगा। ओके, लेट अस डू इट। अगर एक चीज लिखा हुआ है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, जल्दी से लिखो। अगर ये कहीं लिखा हुआ है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, 1/y, ये है तरीका, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, ठीक है। यानी कहीं भी लिखा हुआ हो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो उसका इस स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करोगे, ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया, यहां सीख लिए। अब आगे हम बोले थे कि अगर मुझे ये प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। मैं ले आता हूं, यस सर और ये k को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यही कहते हैं ना, दिखाए थे ना, बुक को खोला करो, बुक में ये सब होता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो कोई भी मुझे बता देगा सर x इक्वल टू के बाई वाई। तो अगर मैं पूछूं कि x इंटू वाई क्या होगा, के और यही हमें चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी याद रखना, जब भी x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बोले सर इसका मतलब क्या है, लेट अस सी, है ना, चेक किया जाए। पहले इतना लिख लो एकदम अच्छे से, समझ लो, है ना, ये सब डेरिवेशन सीखा तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, जब बड़े हो जाओगे तो इसे बड़ा बड़ा चीज करना होगा। हो गया? तो कहीं पे लिखा रहे तो एक बात बताओ कैसे डिकोड करोगे, अगर कहीं पे लिखा रहे कि, है ना, अगर एक डिकोड करने में तुम लोगों को देता हूं कि के स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखो
लिखो तो ये इन प्रोपोर्शनल टू वाई। अब इसको चेंज करो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, देखते हैं कौन करता है। जैसे जब ये सिखाए वैसे करो, एक बार इसको देखो तो तब समझ में आएगा, तुमको समझ में आया। k square into y। देखो हमको a पता है ना, square y is equal to any variable टू 1 बाय y है ना। अब हमको पता है कि अगर मुझे ये वाला साइन मुझे हटाना है और इक्वल टू साइन लगाना है, के स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं कोई और प्रोपोर्शनल के लूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, तो मैं सी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सी इंटू 1 बाय वाई लिख देता हूँ। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट है बस। तो अब हमारा क्या हो गया, के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सी लिख दिए। ये सब डेरिवेशन को आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। तो ये नहीं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खाली के होता है, कहीं पे के लिखा रहता है, कहीं सी लिखा रहता है, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी है, बस साइड में लिख देना है ना। मान लो कभी कुछ करना, यहाँ पे लिख देना, जैसे साइड में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के, यहाँ पे मैंने लिख दिया, वैसे तुम भी लिख सकते हो ना, के इज कांस्टेंट, है ना। ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, p इज कांस्टेंट, यहाँ पे कहीं पे लिख लो p इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे मेरे जगह नहीं है, लिख लेना। तो अब आया कहानी समझने, देखते हैं ध्यान से। तो तुम लोग मुझे बताओ, स्पीड और टाइम इनमें क्या रिलेशन है। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू। अरे वो नहीं पूछ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को घटाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात तो मानते हो ना, मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यही लॉजिक है। और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एस इक्वल टू, मान लो एक डी रिप्रेजेंट कर दिए बाई डी, तो एस इंटू टी क्या आया, इक्वल टू टी। यही तो तुम लोग पढ़ते हो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आता है ना। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन किया कैसे जाए, तो देखो ध्यान से, एक टेबल बनाएंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे स्पीड और यहां पर लिखेंगे टाइम, है ना। अगर स्पीड 80 किलोमीटर है, चलो स्पीड में यहाँ पे लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम आवर में लगा देता हूँ, तो मुझे 4 घंटे लगते हैं। तो अगर मेरी स्पीड 320 किलोमीटर हो जाए तो मुझे कितना वक्त लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ये चेक करना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका आंसर कैसे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो 80/4 लिखते थे, याद है, लेकिन ये इनवर्सली है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320 इंटू एक्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, बस यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट वाले में क्या होता था, दोनों का डिवीजन होता था, और इनवर्स वाले में दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है, बस इतना ही याद रखना। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल टू हो गया 320 नहीं 80 इंटू 4 बाई 320, ये और ये काटो तो 4, तो x की वैल्यू 1 आवर आ गई क्या। यस सर। यस सर। बस समझ लो, यही है। तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड
और इनवर्स वाला आएगा तो मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार ना समराइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेट अस राइट द समरी। सब लोग हेडिंग डालो, समरी। when x is directly proportional to y, है ना, और टेबल बना हुआ है ऐसे। तो हाउ विल यू राइट इट हियर? जहां पर x by y किसके बराबर होगा? A by B. A by B. A by B. सेकंड नंबर लिख लो, when x is inversely proportional to 1 by y। फिर टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? x into X into y is equal to इक्वल टू a तो b। बस ये सीख लिए, काम खत्म। यही है पूरा चैप्टर का समरी। तो क्वेश्चन को बस आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। एक बार आइडेंटिफाई कर लिए फिर बहुत आसान काम है, उतना मुश्किल नहीं है। क्लियर है? चलो लौट जाए क्वेश्चन करने के लिए आराम से। ये रहा क्वेश्चन। If 12 workers can build a wall in 50 hours, how many workers will be required to do the same work in 40 hours? अच्छा याद है जब हम लोग रेशियो स्टार्ट किए थे पिछले बार कंपेयरिंग क्वांटिटी में, तो क्वेश्चन आ गया था इसी टाइप का और हम तुमको बोले थे कि वक्त आने पे बताएंगे। किसी को याद है? वो आया था एक क्वेश्चन, ध्यान से देखना पीडीएफ में, रेशियो वाले में होगा। चलो तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम। चलो नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? अच्छा पहले ये बताओ, ये वर्कर्स और टाइम का क्या रिलेशन है? जितने ज्यादा वर्कर होंगे कम टाइम लगेगा। मोर वर्कर लेस टाइम, मानते हो ना? जैसे मान लो बेटा आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको अगर कोई चीज जल्दी काम करवाना है, जल्दी बनवाना है, तो क्या करोगे? वर्कर कम करोगे या ज्यादा करोगे? ज्यादा, है ना? यानी वर्कर बढ़ता है तो टाइम घटता है, वर्कर घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 12 वर्कर यहाँ पे दिया हुआ है, 12 वर्कर्स 50 आवर्स लगा रहे हैं, तो 40 आवर्स के लिए कितने वर्कर की जरूरत होगी? चलो 15। तो 12 into 50 इक्वल टू x, और आप उल्टा भी लिख सकते हो, x into 40 इक्वल टू 12 into 50, कोई दिक्कत नहीं। 12 into 50 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ गया? 0 0 कैंसिल, 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? D. डी। तो 15 हमारा हो गया। तो 15 वर्कर्स मतलब, वेरी गुड। अब जैसे हम लोग का डायरेक्ट निकल गया ना, ऐसे इनवर्सली भी निकल जाए फटाफट। आपके यहाँ जब गेस्ट आता है तो खाना जल्दी खत्म हो जाता है होगा राशन, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ पीपल लेस नंबर ऑफ डेज द फूड विल एंड, है ना? तो ये कौन सा केस है?
इनवर्स। इनवर्सली, लेकिन इनवर्सली तो है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग क्या दिमाग लगा रहे हो। पहले यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन, है ना, और फिर इधर है ना नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर 100 है तो खाना 24 दिन तक चलता है। अब कह रहा है कि 20% लेफ्ट द प्लेस, तो अब नया आदमी कितना हो गया? 80 80। हाँ, देन व्हाट विल हैपन, तो खाना कितना दिन चलेगा? ए ऑप्शन। 100 into 24 equal to 80 into x, है ना। तो 100 into 24 by 80 equal to x, 0 0 कैंसिल, ये और 3 x की वैल्यू 30। अब एक बात समझो, ये वाला क्वेश्चन पे ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्या बोलेगा कि अच्छा 24 डेज तक चलता है, 4 दिन बाद कुछ लोग भाग गए, यानी 4 दिन तक तो खाना खाया ना। तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेशन करते हैं कितना खाना बच गया कितना, अगर वो क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जब हम लोग करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल वाला उसमें भी देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए। Meenakshi cycles to her school at an average speed of 10 and takes 20 minutes to reach. स्पीड और टाइम का रिलेशन तो तुमको पता ही है, वो तो अभी हम समझाए। 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है अगर 12 किलोमीटर, है ना, आपने यूनिट यहीं पे लिख लिया करो ताकि, है ना, टाइम आवर, टाइम मिनट में है ना। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 20 मिनट लग रहा है। तो अगर उसको 12 मिनट में पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा? 12 into 20 equal to x into 12। तो यहाँ पे x equal to 12, ऑप्शन सी सर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर सी आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x and y vary inversely with each other when x equal to 10, है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो लिख लो, ब्रैकेट पहले बना लेते हैं। ये x है, ये y है, तो अगर x 10 है तो y फिक्स है, तो क्या होना चाहिए? यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 60। 60, यानी सबका प्रोडक्ट 60 होना चाहिए अगर देखा जाए तो। जैसे मैं सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ, 12 और 5, 15 और 4, 25 और 2.4 और 45 और 1.3। देखो तो कौन 60 दे रहा है? जो दे रहा है वो होगा, जो नहीं दे रहा है वो नहीं होगा। ये दे रहा है 60, सर ऑप्शन डी। यस ये होगा। यस ये सर। दे रहा है, यस सर। सर। एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक करो तो, यानी ये दे रहा है, ये दे रहा है, नॉट पॉसिबल है ना, हम लोग को पूछ रहा है नॉट। यस सर। ये भी दे रहा है, यस सर दे रहा है। तो एक बार लास्ट ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है दे रहा होगा। ये ऑप्शन नहीं डी दे क्लिक कर देंगे। नो सर। कितना इजी है, जब डायरेक्टली होता था तो डिवाइड करके चेक करते थे, बराबर आना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करें, सिंपल। चलो अब लोग आधा पहुंच गए हैं ना। चलो बस अब क्या ही दिमाग लगाना है। Given two numbers a and b, if a increases then b decreases। अगर a बढ़ रहा है b घट रहा है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो खुद ही बोल दिया है। बस अब आगे का कहानी तुमको तो पता ही है क्या करना है। अगर यहाँ a लिखे यहाँ b लिखेंगे तो a 300 है, 400 है, बोल रहा है b कितना होगा? 300। मान लो x होगा तो a 400। चलो करके देखते हैं, 300 into 400 इक्वल टू 400 into x। आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हो, x की वैल्यू 300, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, ये तो तुरंत आ जाता है ना। 300 into 400 मतलब 400 into 300, है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस
क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को मिलेगा। ये क्वेश्चन बनाओ, बहुत इजी है। इस फूड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएगा अभी भी और जिंदगी में आगे भी। यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। तो अगर 100 स्टूडेंट्स होता है तो 20 डेज तक खाना तो आराम से चलता है कि नहीं? कह रहा है कि अगर 25 स्टूडेंट्स और आ गया तो कितना नया स्टूडेंट्स हो गया? 125 ना। तो x yes sir 16 days चलो देख लिया जाए। 25 4 जा 25 5 जा 5 हाँ 16 डेज बिल्कुल सही है। 16 days are अब तो कोई भी क्वेश्चन आसान है ना। 1 महीने बाद ही तुम फाइनल एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। बस जून, मुझे लग रहा है कि मिड अगस्त में हम लोग स्कूल के फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर सिलेबस खत्म कर दी। A farmer has enough food to feed 20 animals. Same question, कर लो। फोर तो ऊपर में लिख देते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स yes sir 4 days और नीचे में लिख देते हैं क्या? नंबर ऑफ डेज। तो 20 एनिमल्स 6 डेज, 10 मोर एनिमल्स यानी 30 हो गया x डेज। 20 into 6 equal to 30 into x। यस, x की वैल्यू 4 डेज आएगी। 120 by 34 हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलो अब हमारे पास 10 मिनट है, आराम से 5-6 क्वेश्चन और हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long? 10, nothing else. कर लो। 3 days और तुम लोग आंसर निकाल ले तो मैं लगता है मैं Yes, निकाल ही 3 सकता days. हूँ। नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है तो उसको लग रहा है 4 दिन, और अगर उसको 4 पर्सन्स है तो लगेंगे 3 दिन। क्या करना है? आगे बढ़ूं क्या? हो गया? हो गया सर हाँ हो ही गया। चलो, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If same batch is packed using 20 bottles in each box, है ना? तो हुआ क्या? चलो बताते हैं पहले। तो 15 पहले एक बॉक्स में कितना बोतल पैक करता था? 12, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्सेस। तो पहले जब 25 बॉक्सेस लगता था, कब? जब 12 बोटल्स एक बॉक्स में होता था। अब कह रहा है कि अगर मैं एक बॉक्स में 20 बोतल डाल दूं तो कितने बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे? 15 बहुत अच्छा आंसर है। तो x into 20 equal to 25 into 12, so x equal to 25 into 12 by 20। तो हो गया 5 5 जा 5 4 जा 4 3 जा तो 15 डेज। 15 डेज बोल रहा है, 15 बॉक्सेस। क्लियर? ओके। A car takes 6 hours to reach a destination by traveling at a speed of 50 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 75 km per hour? Same question करो तो तुम लोग जल्दी से। मतलब 6 से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 6 into 50, 75 into 80। 4 4
हाँ, x की वैल्यू 4 आएगी। मैंने नहीं बनाया है जानबूझ के। किसी को डाउट है तो पूछ लो। बॉक्स बनाने है तुमको 6 और 50 और इधर 75 और x का, अच्छा सॉरी x और 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर दिया? पूछोगे तो कर देंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला करो। तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल दे रहे हो, मैं तो लिख ही रहा हूँ। 35, 8, 20 है ना? ओके ओके, 35 into 8 must be equal to 20 into x. So x equal to 35 into 8 by 20. 5 4 जा, 5 7 जा, 4 2 जा. Yes, 14 days. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये वाला देखो, 10 स्टूडेंट्स, देखो रे, बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हो तुम लोग। 16 हाँ, है ना? 10 स्टूडेंट वो आधा ही है ना। और 5 इंटू, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 5 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 16। चेक कर लो किसी को दिक्कत हो तो, है ना? मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ पर्सन को हाफ कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जा रहा है। यही लॉजिक हुआ ना डायरेक्टली। चलो ये वाला करो तुम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। नहीं ये भी तो हो ही गया होगा। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन बोला था ना कि अगर आएगा तो हम लोग करेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास टाइम है? हाँ टाइम है। चलो याद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो पहले टेबल बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ करती है नंबर ऑफ मैन और यहाँ करती है नंबर ऑफ डेज। ठीक है बेटा, अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमसे पूछा क्या है। बेटा एक बात बताओ, 300 लोगों के लिए हमने खाना कितने दिन के लिए जमा कर रखा है? 90। तो अब कहानी हो रही है आफ्टर 20 डेज। तो बताओ बेटा, ये जो 300 लोग थे ये कितने दिन खाना खा चुके हैं? 20 डेज। तो अब 90 दिन का खाना नहीं बचा है। अब कितने दिन नहीं बचा है? 70। हाँ, अब सिर्फ 70 डेज का खाना बचा है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कि 300 लोगों का खाना अब सिर्फ 70 डेज के लिए बचा है। अब 90 वाला डेटा क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो तो खाना खत्म हो चुका है। तो जो खाना बचा ही नहीं है दूसरों को नहीं। फिर से समझो, हम लोगों के पास 300 मैन के लिए कितने दिन तक खाना था? 90 डेज तक। तो हमको ये डेटा यूज करना था, लेकिन हमको ये डेटा यूज नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि खाना खा चुका है 20 दिन तक। तो अगर 20 दिन खाना खा लिया तो अब खाना कितना दिन बच गया यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 70 डेज का। तो अब यही वाला खाना ना बाकी लोग खाएगा। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो अगर वो 50 लोग छोड़ के चले भी गए तो अब कितने लोग बचे? ये 50 लोग छोड़ के चले गए तो 250 लोग 250 कौन सा खाना खाएंगे? वो जो 70 दिन का खाना बचा हुआ वही खाना खाएंगे ना। तो तुमको बस वही कैलकुलेशन करना। यस सर।
हाँ, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुमको पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तुमको दिखेगा और जितने आसान भाषा में हम तुमको समझा दिए है ना, तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो यही क्वेश्चन अपने किसी क्लास टीचर को दे देना या किसी अपने किसी दोस्त को देके देखना, कितना लेंथी क्वेश्चन बना देगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरे क्लास में लाइंस और एंगल स्टार्ट हुआ है तो 2-3 क्लास करवा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी कितना लाइंस एंड एंगल्स जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या तुम वेट कर सकते हो 2 दिन Yes, बाद sir. स्टार्ट कर सकते हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, क्योंकि 2 दिन में हमारा ये इनवर्स ये प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा ना आराम से, तो मस्त हम लोग लाइंस एंड एंगल स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है? सबको Okay, पढ़ना है, sir. कोई टेंशन नहीं। हाँ चलो सर 84। हाँ 300 into 70, ओहो टाइम 250 into x। चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो, ये और ये 84। खाना कितना हो गया 12 टाइम, तो 84 इज द करेक्ट आंसर है ना। अब ये खाना 84 डेज चलेगा, जो 70 डेज चल रहा था अब वही खाना 84 डेज चलेगा। क्यों चलेगा 84 डेज? क्योंकि है ना। चलो चलो अब हम लोग मिलते हैं कल, मेरा अभी क्लास है 9 के साथ, वो लोग लेट हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।